नमस्ते छात्रों, आज हम संस्कृत की पुस्तक संस्कृत का कक्षा 6 का नवम पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है यो जानती स पंडित है। यो का अर्थ जो, जानती जानता है, स वह पंडित है। पंडित बोलेंगे ज्ञानी व्यक्ति अर्थात बुद्धिमानी व्यक्ति को। तो आगे देखते हैं पाठ को। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका नाम का अर्थ है पहेलियों का, विशिष्टम विशेष, स्थानम स्थान है। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। प्रहेलिका आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। प्रहेलिका पहेलियों से आबाल वृद्धम बालक से लेके वृद्धों की मानसिकम मानसिक उल्लासम उल्लास जनयंती उत्पन्न होता है। पहेलियों से बालक से लेकर वृद्धों के मानसिक उल्लास उत्पन्न होता है। बुद्धि तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति। और पहेलियों से बुद्धि की तार्किक शक्ति बढ़ती है, वृद्धयन्ति बढ़ती है। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति। और चिंतन क्षमता का विकास होता है। किससे होता है चिंतन क्षमता का विकास? पहेलियों से। पूर्वजानाम कविनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। पूर्व जन्मे कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति दर्शित होती है। किससे दर्शित होती है पूर्व जन्मे कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति? पहेलियों से। देखते हैं पहेलियां। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्ते कस्य वे सुते कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ये क्या है? श्लोक दिया है। ये श्लोक दिया है आपको, यहाँ अन्वय है ये श्लोक और इसका विवरण दिया है। भोजनस्य अन्ते किम पानीयम। भोजन के अंत में किम का अर्थ है क्या, पानीयम पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य पुत्र है। और जयंत किसका पुत्र है। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम। विष्णु के सानिध्य में क्या कहा गया है। तो ये पहेली है, इसका पहेली का आंसर यहाँ दिया हुआ है। भोजनस्य अन्ते किम पानीयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो भोजन के अंत में तक्रम, छाछ। तक्रम का अर्थ है छाछ। जयंत कस्य पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। शक्रस्य। शक्रस्य को क्या बोलेंगे? इंद्र। इंद्र का पुत्र है जयंत, तो यहाँ है शक्रस्य। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम। विष्णु के सानिध्य में क्या कहा गया है। कैसा है विष्णु का सानिध्य? दुर्लभम। दुर्लभम दुर्लभम ये है दुर्लभम। ये पहेलियों के उत्तर यहाँ लिख दिए हैं। दूसरी पहेली देखते हैं। न तस्यार्दिनं तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्यति मपाप्यस्यति यदि जानसि तददय। तस्य आदि न अस्ति। जिसका आदि नहीं है। तस्य अन्त अपि न अस्ति। और जिसका अंत भी नहीं है। तस्य मध्ये यह तिष्ठति। और जिसके मध्य में यह रहता है। तत् एव तब अपि अस्ति। तत् तब और तुम्हारे भी है, जो तुम्हारे भी है। मम अपि अस्ति और मेरे भी है। यदि जानसी तद वद। यदि तुम जानते हो तो बताओ। तो इसका पहेली का आंसर है नयनम। नयनम जो आरंभ में नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है और जिसके मध्य में यह है, तो आंखों के बीच में कुछ है। तब जो तुम्हारे भी है और मेरे भी है, तो जानते हो उसको बताओ। तो इसका उत्तर है, पहेली का उत्तर है नयनम। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। श्लोक देखते हैं पहले। वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्षे एव च
अकारेदम सकारांतम यो जानति स पंडितः। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम। वृक्ष के आगे फल है, फल दिखाई देता है। फलस्य अग्रे वृक्ष एव च, और फल के आगे वृक्ष दिखाई देता है। आकार यस्य आदि तदेव सकार यस्य अन्ते अस्ति। अकार और ए जिसके आदि में है, आरंभ में है। ए कहाँ है? आरंभ में है। और सकार यस्य अन्ते, और सकार अंत में है। सकार कहाँ है? अंत में। तत्पदम यह जानती, जो इस पद को जानता है, स पंडित है, वह बुद्धिमान है, अर्थात वह पंडित है। वृक्ष के आगे फल है और फल के आगे वृक्ष है, जिसके शुरू में क्या है? ए, और अंत में स है। तो इस पहेली का जवाब होगा अनानास। अनानास, अनानास। अनानास, पाइनएप्पल, जिसमें वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है और फल के आगे वृक्षों का झुंड सा लगा रहता है। तो इसका पहेली का आंसर है अनानास। नेक्स्ट चलते हैं। किमक्षति नर काश्याम भूपा नाम को रणे हित को बंद सर्वे देवानाम दीयता मेक उत्तरम। विवरण देखते हैं। मनुष्य काश्या किम इच्छति। मनुष्य काशी में क्या इच्छा करते हैं? मनुष्य काशी में मृत्यु की इच्छा करते हैं। मृत्यु। युद्धे महाराजानाम क्या हित है? युद्ध में महाराजाओं का क्या हित होता है? जय का। जीतने की इच्छा से युद्ध करते हैं महाराज। कै सर्वदेवानाम वंदनीय, और कौन सभी वंदनीय हैं? एक पद में उत्तरम ददातु, एक पद में उत्तर देना है। इसका पूरा का एक पद में उत्तर देना है। कौन सभी देव वंदनीय है? तो इसका पहेली का आंसर है मृत्युंजय। मृत्युंजय किसको बोलेंगे? शिव भगवान को। मनुष्य काशी में मृत्यु की इच्छा करते हैं। युद्ध में महाराजाओं का हित कैसा होता है? जय के लिए। कै सर्वदेवानाम वंदनीय, कौन सभी देवता वंदनीय है? एक पद में उत्तर देना है, तो यहाँ मृत्यु और इसका उत्तर है जय। एक पद में उत्तर हो गया मृत्युंजय। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। कुलास्य ग्रहे हार्द तदर्थ हस्तिनापुरे द्वयं मिलत्वा लंकायाम यो जानति स पंडितः। कुलाल से ग्रहे। कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति। कुंभकार के घर में एक आधा क्या है? हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति। हस्तिनापुर में उसके बाद आधा क्या है? द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूपे लंकायाम किम अस्ति उत्तरम यह जानति स पंडित है। जो उत्तर जानते हैं वह पंडित है। कुंभकारे से गृहे एकम अर्धम अस्ति। कुंभकार के घर में एक आधा क्या है? तो है इसका पहेली का उत्तर कुंभ। और हस्तिनापुर में इसके बाद क्या है आधा? कर्ण। दोनों को मिलाकर लंका में क्या है पूर्ण रूप से? तो इसका आंसर हो गया पहेली का कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। ये नीचे भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे पहेलियों के उत्तर। अब देखते हैं वयम शब्दार्थान जाने में। हम सभी शब्दों के अर्थों को जानते हैं। अब देखते हैं शब्दार्थ।
शब्द है, अर्थ हिंदी इंग्लिश मातृभाषाम, अर्थ है लिखन्तु। पेयम, पेयम का अर्थ है पातुम योग्यम, पीने के योग्य। सुत का अर्थ है पुत्र, हिंदी में पुत्र। तक्रम का अर्थ है मथितम, मथितम हिंदी में छाछ। आर्तई का अर्थ है पीड़ितई, पीड़ित जनों के द्वारा। अर्धम का अर्थ है अर्धभाग, आधा। कुलाल से कुंभकारश है, कुम्हार का। रणे का अर्थ है युद्धे, हिंदी में युद्ध में। अंश पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु 6। पढ़ो और जानो और लिखो, पढ़ो जानो और लिखो। श्री राम के गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ के शिष्य हैं श्री राम। कर्ण के गुरु कौन है? परशुराम, परशुराम के शिष्य हैं कर्ण। अर्जुन के गुरु द्रोण हैं, द्रोण के शिष्य हैं अर्जुन। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य हैं, चाणक्य के शिष्य हैं चंद्रगुप्त। पद्मपाद के गुरु हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य के शिष्य हैं पद्मपाद। विवेकानंद गुरु रामकृष्ण, रामकृष्ण के शिष्य हैं विवेकानंद। ग्रंथ है ग्रंथकर्ता च। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, वाल्मीकि काव्य रामायणम। महाभारत के रचयिता व्यास, व्यास का काव्य है महाभारत। कर्णभार के रचयिता हैं भास, भास के नाटक कर्णभारम। रघुवंशम के रचयिता कालिदास, कालिदास का काव्य कौन सा है? रघुवंशम। पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्रम। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित, नारायण पंडित कृति हितोपदेश। पति पत्नी संबंध देखते हैं अब। अरुदंत्या की पति हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ की पत्नी अरुदंती। सीता के पति राम, राम की पत्नी सीता। उर्मिला के पति लक्ष्मण, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। कुंती के पति पांडुराज, पांडुराज की पत्नी कुंती। रुक्मणी के पति कृष्ण, कृष्ण की पत्नी रुक्मणी। सुभद्रा के पति अर्जुन, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा। इस प्रकार ये हमको लिखना है, जानना है। यह पाठ अपना पूरा होता है, नवम पाठ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपको भेजती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अब पार्ट 2 में देखते हैं अभ्यास कार्य। बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।